हुए कि अहंकार किस तरह से पूरे दर्प के साथ, पूरे घमंड के साथ किस रूप में दिखाई देता है। और इस बार विशेषकर रावण को यहाँ एक रथ पर सवार दिखाया गया है और वहीं आसमान को रंग बिरंगे गुब्बारों के साथ भी हम देख रहे हैं। बड़ी एक नई अलग ही छवि जिस तरह से विकसित हो रही है। ये रंग बिरंगे गुब्बारे आसमान की तरफ गमन करते हुए एक नई रंगत आपके सामने बिखेरते हुए समूचे वातावरण को एक अलग तस्वीर में तब्दील करते हुए रावण का ये चारों तरफ देखता हुआ चेहरा और ये खड्ग लेकर आप सबके सामने एक नए बड़े ही स्वचालित स्वरूप में रावण प्रस्तुत हो रहा है। बिल्कुल साथ में रावण का जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आप सभी की तरफ देख रहा है, चारों तरफ अपने सिर को घुमा करके देखते हुए ये भी साथ में आपको बता रहा है कि देख लो, मैं चाहे कितना प्रकांड पंडित था, चाहे कितना मेरे में लेकर के चल रही है, हमारी भक्ति को साथ में लेकर के चल रही है। इसीलिए तो कहा जाता है कि जब भी हम परेशान होते हैं, हम प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु यानी किस रूप में हमारे सामने आ जाते हैं और हमारी सारी परेशानियों को दूर कर देते हैं। लेकिन अज्ञानतावश हम उन प्रभु के रूपों को पहचान ही नहीं पाते हैं, हम प्रभु को जान ही नहीं पाते हैं। क्योंकि जिस तरीके से आप सभी जानते हैं, जब लोहा होता है चुंबक को साथ में लेकर के खींचता है, लेकिन जब लोहे पर जंग लग जाती है तो वो चुंबक लोहे को नहीं खींच पाती है। यही तरीके से मद मोह लोभ माया, ये हमारे वो जंग है जो प्रभु की महिमा को हम पहचान ही नहीं पाते हैं, प्रभु तक हमारा तारतम्य नहीं बैठा पाते हैं। तो आज जो हम देख रहे हैं, ये जो प्रभु की झांकियाँ हमारे सामने से निकल रही हैं, जिसमें आप प्रभु के सभी रूपों को देखेंगे और राम सीता की भी झांकी होगी, दशानन भी होगा इसमें अट्ठास करता हुआ आपको दिखाई देगा, साथ में बानर सेना भी आप इसमें देखेंगे। वो सभी झांकियाँ किस तरीके से प्रभु राम ने युद्ध के समय में बात की जाती है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वहाँ की किसी भी राज्य की संस्कृति को आप जब जानना चाहते हैं तो वहाँ के लोग संगीत को आप जान लीजिए। तो राजस्थान का लोक खूबसूरत लोक संगीत हमारे लोक कलाकारों द्वारा भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे जो राजस्थान का लोक संगीत है उसके साथ भी यहाँ पर हमारे लोक कलाकार निकलेंगे। अभी आप देख रहे हैं वनवासी रूप में प्रभु राम की झांकी को आप देखेंगे और ये बैंड बाजे की आवाज़, ये वास्तव में वो खुशी का माहौल है कि हाँ प्रभु राम रावण का वध करने के लिए आ रहे हैं। सभी के अंदर एक आशा है, सभी के अंदर उत्साह है कि प्रभु राम का वध होगा, अधर्म का खत्म होकर के धर्म की विजय होगी, असत्य खत्म होकर के सत्य विजय होगा। ये वो प्रतीक है रावण। हमारे आज का जो दशहरा है, रावण दहन जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, ये वास्तव में हमारी बुराइयों का दहन है। हम आज यहाँ पर अपनी सभी बुराइयों को छोड़ करके जाए, रावण के साथ अंदर के हमारे रावण को भी हम यहाँ खत्म करके जाए। क्योंकि कहते हैं ना कि हर व्यक्ति के अंदर किशोर ध्यान दे, लेकिन रावण ने विभीषण की बात को नहीं माना, बल्कि विभीषण को अपनी लंका से बाहर निकाल दिया और प्रभु राम की शरण में विभीषण गए थे। एक और बात, रावण को पता था कि उसने इतने ज़्यादा पाप किए हैं, उसका मोक्ष नहीं होना, इसीलिए तो उसने राम के द्वारा अपने आप को वध कराना ज़्यादा चीज़ समझा ताकि उसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि राम बहुत, हम सभी जानते हैं, प्रकांड पंडित और ज्ञानी था, उसको ये चीज़ पता थी। आप देखिएगा बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगे ये झांकियाँ आपके सामने से गुजरती हों और बिल्कुल एक उल्लास का सा माहौल। ये वही पारंपरिकता, जिस पारंपरिकता के दिग्दर्शन आप कई सालों से कर रहे हैं और उन्हीं का सम्मिश्रण करते हुए आज के परिवेश में एक अद्भुत शोभा यात्रा इस रावण दहन स्थल पर, जैसे एक लंका जैसा रूप दिया गया, रावण जिसे लंकेश और लंकाधिपति कहा गया, और उस लंका जो सोने की नगरी थी, उस लंका को किस तरह से प्रभु श्री राम के एक सेवक ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया। वो लंका प्रारंभ से ही रावण के पास नहीं थी। कहते हैं लंका का निर्माण पार्वती के कहने पर भगवान शंकर ने विश्वकर्मा को ये निर्देश दिए थे कि वो एक ऐसी नगरी का निर्माण करें और उस समय उस नगरी पर पूजन करने के लिए
रावण के पिता विश्रवा मुनि स्वयं उपस्थित हुए थे, तब विश्रवा मुनि ने दक्षिणा के रूप में लंका को देने के लिए भगवान शंकर से आराधना की और दक्षिणा में वो लंका विश्रवा मुनि को प्राप्त हो गई। हमेशा अपनी इस परंपरा को, अपनी इस कार्य विधि को बनाए रखना होगा। बिल्कुल, हमें अपने जिंदगी को आगे बढ़ाना है, अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, तो निश्चित तौर पर अपनी बुराइयों को हमें दूर करना होगा। और ये जो आप देख रहे हैं मात्र झांकियां ही नहीं है, बल्कि ये वो दृश्य हैं जो हम सभी जानते हैं कि जो प्रभु राम की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। चाहे आप जटायु प्रसंग की आप बात करें, चाहे रावण युद्ध की आप बात कर लें, चाहे राम के वनवासी रूप की आप बात करें, सारे ही प्रसंग यहाँ पर आपको। जैसे सहस्त्रबाहु अर्जुन ने अपनी सहस्त्र भुजाओं में कैद कर दिया था, ऐसे रावण का संहार करने के लिए अब वो क्षण हमारे सम्मुख आता हुआ। गजराज पर भगवान लक्ष्मी नारायण जी का ये विमान और उसी विमान में वो तीर, वो धनुष